तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से प्रदेश के 10 नगर निगमों के लिए आरक्षण प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। महापौर के पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। रायपुर नगर निगम सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। धमतरी नगर निगम आरक्षित घोषित किया गया। इसके अलावा कोरबा बिरगांव भी महिला सामान्य के लिए आरक्षित है। विशाली नगर निगम एससी महिला के लिए आरक्षित है। रायगढ़ नगर निगम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। भिलाई चरौदा नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित है। बिलासपुर नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित है। आपको बता दें दुर्ग नगर निगम ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। राजनांदगांव की बात करें तो यहां पर अनारक्षित घोषित किया गया है। धमतरी नगर निगम अनारक्षित घोषित कर दिया गया है। चिरमिरी नगर निगम अनारक्षित घोषित कर दिया गया है। जगदलपुर नगर निगम एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। अंबिकापुर नगर निगम एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। तो महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। और आपको बता दें राजधानी रायपुर की बात करें तो महिला और सामान्य वर्ग के लिए ये पद जो है वो आरक्षित कर दिया गया है। तो आपको बता दें 10 नगर निगमों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। और भिलाई चरौदा नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित, बिलासपुर नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और दुर्ग नगर निगम ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। आपको बता दें कि राजनांदगांव की बात करें तो अनारक्षित फिलहाल इसे घोषित किया गया है। साथ ही धमतरी नगर निगम अनारक्षित घोषित कर दिया गया है। इस प्रक्रिया का विरोध भी देखने को मिला और अब 10 नगर निगमों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा मौके पर मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, प्रदेश के 10 नगर निगमों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या माहौल, क्या वहां आरक्षण की प्रक्रिया के बाद जो लोग हैं वो खुश हैं? देखिए, रायपुर नगर निगम समेत प्रदेश के जो 14 नगर निगम है उसके लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसमें से 10 नगर निगमों में हाल ही में चुनाव होना है, जबकि जो शेष 4 नगर निगम है उसमें 1 साल बाद चुनाव होगा। तो काफी हर्ष का वातावरण देखने मिला, खासतौर पर महिलाओं में। रायपुर नगर निगम के महिला होने को लेकर काफी उत्साह जो है वो महिलाओं में नजर आया। मीनल चौबे जो वर्तमान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थी, निवृत्तमान हो गई, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो यहाँ पर पहुंची थी। साथ ही साथ पुरुष वर्ग के जो दावेदार हैं उनके चेहरे जरूर मायूस नजर आए, क्योंकि महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुए लंबे समय बाद उन्हें अवसर मिलने की उम्मीद जो पुरुष कर रहे थे उन्हें निराशा हाथ लगी। वर्तमान की अगर बात की जाए तो नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो चल रही, हम भी उसकी भी सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। अलग अलग नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं की जो आरक्षण की प्रक्रिया वो लगातार चल रही है। इस वक्त भी जो लॉटरी है वो निकाले जा रहे हैं। नगर पालिकाओं को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह, और यही वजह कि पूरे प्रदेश से जो लोग हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग नगर पालिकाओं, अलग अलग नगर पंचायतों से भी पहुंचे हैं, दूरस्थ इलाकों से भी लोग यहाँ पर आरक्षण की स्थिति को जानने पहुंचे। और यही वजह कि लोगों में उत्साह जो है वो भी खासतौर पर नजर आ रहा है। जब जब जिस वर्ग के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होती है, लॉटरी निकलती है, तो कभी ताली बजाकर स्वागत भी करते हैं और कहीं उनके अनुकूल नहीं होता तो मायूस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है वो देखने मिल रही है। लेकिन नगर निगमों की बात की जाए तो बड़े नगर निगमों में आरक्षण की जो प्रक्रिया हुई उसमें कहीं ना कहीं सबकी निगाहें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे नगर निगमों में टिकी थी, जिसमें रायपुर में सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया। धमतरी जो नगर निगम है वो अनारक्षित घोषित किया गया, यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकेगा। कोरबा और बिरगांव भी महिला सामान्य के लिए आरक्षित है। रिसाली नगर निगम में एससी महिला ही चुनाव लड़ सकेंगी। रायगढ़ नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ से अनुसूचित जाति वर्ग को अवसर मिलेगा। भिलाई चरौदा नगर निगम, बिलासपुर नगर निगम और दुर्ग नगर निगम ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया। बिलासपुर और भिलाई चरौदा ओबीसी के लिए आरक्षित है। राजनांदगांव नगर निगम जरूर अनारक्षित है और धमतरी भी अनारक्षित घोषित किया गया। इसी तरह जगदलपुर और अंबिकापुर जो है वो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। जी, तो लगातार जिस तरीके से आपने बताया 10 सीटों पर जहां पर आरक्षण हुआ है, और ये भी समझ लेंगे कहीं ना कहीं आपने मीनल चौबे से बात की थी, वो पहले विरोध कर रही थी, लेकिन जैसे ही महिला सामान्य आरक्षण आया अब वो उसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, चक्रानुक्रम की जो प्रक्रिया होती उसको लेकर विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया कि चक्रानुक्रम को कब से गिना जा रहा है, क्या 2004 से गिना जा रहा है, 2008 से गिना जा रहा है, या उसके बाद हुए निकायों के चुनाव से उसे काउंट किया जा रहा है। तो इसकी प्रक्रिया को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही सबसे ज्यादा सवाल उठाए। पूरी प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए प्रफुल्ल विश्वकर्मा तो मंच पर चढ़ गए थे और अपने हाथ में अलग अलग वर्गों की आरक्षण की प्रक्रिया जो पर्ची है वो लेकर पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्हें नियमों का हवाला दिया गया, उन्हें तमाम जो नगर निगम संशोधन विधेयक है, नगर पालिका संशोधन विधेयक, उनकी जानकारी दी गई, उसके बाद वे संतुष्ट हुए, उन्हें मंच से लौटाया गया। इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया हुई। आरक्षण की प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से जब एक एक नगर निगमों के आरक्षण हुए और रायपुर नगर निगम सामान्य महिला के लिए घोषित किया गया, तब कहीं ना कहीं सबकी जो जिज्ञासा है वो शांत हुई। और वर्तमान में भी देखा जा सकता है कि जो लॉटरी की प्रक्रिया है वो अलग अलग नगर पालिकाओं के लिए चल रही है। तो कहीं ना कहीं नगर निगमों के आरक्षण पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया अब भी जारी है। और जो जिस वर्ग से आता है उस वर्ग के लिए लॉटरी खुलने पर जो खुशी का वातावरण है वो जरूर यहाँ पर देखने मिल रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे बड़े नगर निगमों में आज सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन खासतौर पर कई ऐसे नगर निगम जो रहे जो महिलाओं के हाथों में अब जाने वाले हैं, जिसका नेतृत्व मातृशक्ति के द्वारा किया जाएगा। तो इसको लेकर खासतौर पर उत्साह महिलाओं के बीच देखने मिला। रायपुर नगर निगम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी सालों बाद एक बार फिर किरणमयी नायक जब महापौर बनी थी, उसके बाद 10 साल बाद एक बार फिर से महिला के हाथों में नगर निगम जाने वाला है। और यही वजह कि मीनल चौबे जो वर्तमान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, उनके चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी नजर आई और अपनी सशक्त दावेदारी इसी मंच से वे करती हुई भी नजर आई। हाँ, तो दावेदारी की बात गौरव यहाँ पर समझ लेते हैं। कई बड़े, हम रायपुर नगर निगम की बात करें, कई ऐसे नाम जो सामने आ रहे हो, महिला सामान्य रखा गया है, इसमें कोई नाम सभी पार्टियों की ओर से हम बात करें तो निश्चित रूप से सभी पार्टियों में कई ऐसे चेहरे हैं जो महापौर के रूप में सशक्त दावेदारी कर सकते हैं। जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में मीनल चौबे हैं, प्रभा दुबे हैं, कई और महिला पार्षद भी वर्तमान में ऐसी सशक्त भूमिका निभा रही नगर निगम की राजनीति में जो महापौर के रूप में काम कर सकती है। सरिता दुबे, बहुत सारी ऐसे चेहरे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में एक बार फिर से पूर्व महापौर किरणमयी नायक की दावेदारी है। उनके साथ साथ पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की धर्मपत्नी दीप्ति दुबे की दावेदारी है। कई और महिला नेत्रियां जो महापौर के रूप में अपनी सशक्त भूमिकाओं के लिए दावेदारी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने पर अब जो दावेदारियों का दौर है वो लगातार आज से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी समझना बेहद दिलचस्प होगा कि जो पुरुष दावेदार थे महापौर पद के लिए, उन्हें अब वार्डों की तलाश करनी होगी। अगर उनके वार्ड आरक्षित हो गए हैं तो उन्हें दूसरे वार्डों में संभावनाएं देखना होगा। ऐसे कई नेता हैं जिनके वार्ड आरक्षित हो गए। महापौर एजाज ढेबर जो हैं वो महापौर का चुनाव फिर से लड़ना चाहते थे निवृत्तमान होने के बाद, लेकिन अब उन्हें नए वार्ड की तलाश करनी होगी अगर वे फिर से किसी भूमिका में नगर निगम की राजनीति में आना चाहेंगे। इसी तरह से प्रमोद दुबे ने आज ही हमारे कैमरे में कहा कि पार्टी का अगर आदेश होगा तो ही वे लड़ेंगे, उनके महापौर चुनाव लड़ने, उनके पार्षद चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें अब वार्डों में भी तलाश करना होगा। मृत्युंजय दुबे का वार्ड जो है वो आरक्षित हो गया है, ऐसे में दूसरे वार्ड से तलाश करना पड़ेगा। ज्ञानेश शर्मा नगर निगम की राजनीति के बड़े चेहरे, उनका वार्ड आरक्षित हो गया, उन्हें दूसरे वार्ड में जाना पड़ेगा। तो कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिनके वार्ड आरक्षित हो गए हैं, महापौर के लिए संभावना बची नहीं, इसलिए वो दूसरे वार्डों में अपनी संभावना तलाश करेंगे। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए थे और हमें बता रहे थे कि 10 नगर निगमों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजधानी रायपुर की बात करें, महिला सामान्य आरक्षित किया गया है और अब देखना होगा दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे। तो उधर अंबिकापुर नगर पालिका निगम को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नगर निगम में 10 वर्षों से महापौर से रहे डॉक्टर अजय तिर्की फिर से कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी हो सकते हैं। डॉक्टर तिर्की पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बनाएगी। डॉक्टर अजय तिर्की से आरक्षण के बाद खास बातचीत की संवाददाता संतोष कश्यप ने।
क्या है, चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में आज जो महापौर के पद के लिए जो आरक्षण होना था वो हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ के 10 नगरीय निकाय जो हैं वहां पर की आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी है। अंबिकापुर नगर निगम को पूर्व की भांति ही एसटी स्वतंत्र के रूप में आरक्षित किया गया है। 10 वर्ष से अंबिकापुर नगर निगम के महापौर हैं, कांग्रेस से महापौर हैं डॉक्टर अजय तिर्की जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, फिर से इस बार एसटी के लिए जो अंबिकापुर नगर पालिक निगम है उसे स्वतंत्र कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? जैसा कि ये चुनाव 2011 के जनगणना के अनुसार निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, और चूंकि ये अंबिकापुर ट्राइबल सीट पहले से रिजर्व था और असमंजस की स्थिति थोड़ी थी, लेकिन आपके माध्यम से पता चला है कि ट्राइबल ओपन सीट मिला है अंबिकापुर को। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पूरे टीम के साथ में, महाराज साहब के टीम के साथ में पूरे शक्ति से प्रयास करेगी, कोशिश करेगी और चुनाव को जीतने के लिए प्रयास करेगी। और अब जब फिर चुनाव जब अब करीब आ रहे हैं तो ऐसी मन में कुछ लालसा कि यह काम अगर हो गया होता या फिर आगे चलकर अगर आप फिर मैदान में यदि आते हैं, कांग्रेस यदि आपको फिर से प्रत्याशी बनाती है और यदि आप चुनाव जीतते हैं तो ऐसे प्रमुख कौन से काम होंगे जिसे डॉक्टर अजय तिर्की करना चाहेंगे? जैसी सोच थी पूरे कांग्रेस टीम की और महाराज साहब का मार्गदर्शन, हमारे संगठन का मार्गदर्शन जैसा रहा, उसमें बहुत सारे काम हम लोगों ने किया। और जैसे शहर बहुत परेशान था, बीच में मंडी होने के कारण उसे बाहर की ओर हमने लगभग पूरा किया है। अभी थोड़ा काम बचा है अप्रोच का, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अच्छे तरीके से, और पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, और कई क्षेत्रों में जो मांगलिक भवन किया कि गरीब तबकों को भी सहयोग मिले, ये सब काम पूरा किया हम लोगों ने। देखना होगा, संगठन तय करेगा कि अंबिकापुर से इस बार जो महापौर का जो चुनाव है वो कौन लड़ेगा। एसटी के लिए स्वतंत्र आरक्षित सीट हालांकि अंबिकापुर नगर निगम को कर दिया गया है। डॉक्टर अजय तिर्की हैं, महापौर हैं, उन्होंने अपने पिछले 5 साल के कामों को गिनाया और कुछ कमियां रह गई उनको भी उन्होंने बेहिजक बताया, और मन में है कि अगर अगले बार उन्हें फिर से मौका मिलेगी तो तमाम कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। संतोष कश्यप, INS 24/7 अंबिकापुर।